कांग्रेस के नेता चाह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हुआ वो भारत में हो सकता है। आखिर कांग्रेस के नेता कहना क्या चाह रहे हैं? आखिर क्यों भारत दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करेगा? जिस तरह के कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद शर्मनाक है। शायद कांग्रेस में रहते हुए उनको इस चीज की जानकारी नहीं है। जबरदस्ती वो चाहते हैं कि भारत ऐसा कोई बयान दे कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो खराब हो जाए। क्या वो चाहते हैं कि यहाँ के भी राष्ट्र प्रमुख को अमेरिका उठा ले जाए, कि यहाँ लोग खुशियां मनाएं? आखिर उनका लोकतंत्र पर विश्वास है कि नहीं है? मान लीजिए कांग्रेस इस वक्त सत्ता में होती, क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ करती? क्या वो प्रतिक्रिया देती? सीधे तौर पर यह कह देना कि जबरदस्ती भारत किसी में कूद जाए, जबरदस्ती भारत किसी की आलोचना करने लगे, या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझते नहीं है, बड़े नासमझ हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को लेके। नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह से बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ, भारत में ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उनको बता दें कि भारत। क्या कांग्रेस के नेता भारत को युद्ध जैसी स्थिति में झोंकना चाहते हैं? देखिए, जो बयान सामने आ रहे कांग्रेस नेताओं के वो तो यही इशारा दे रहे हैं कि भारत उनके उकसावे में आए, देश में कुछ ऐसी परिस्थिति हो और जिसके बाद से जो देशवासी हैं वो सुरक्षित ना रहे बल्कि युद्ध जैसी स्थिति में आ जाए और देश सालों पीछे चला जाए। नमस्कार, टीवी 24 नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उदित राज और पृथ्वीराज चौहान ये दो कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और दोनों ने अमेरिका के एक्शन और वेनेजुएला में हुई घटना का जिक्र करते हुए एक बयान दिया है जिसमें दोनों ये बात कहते नजर आ रहे हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत में हो रहा है और भारत में ऐसा हो सकता है। देखिए, उदित राज का कहना है कि जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत में हो रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे वेनेजुएला के लोग वहां के जब राष्ट्रपति को उठाया गया। दूसरी तरफ पृथ्वीराज चौहान का जो बयान सामने आया वो कहते हैं कि भारत में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिल सकती है। रूस ने, चाइना ने आलोचना करी है अमेरिका की, लेकिन भारत ने नहीं करी। भारत अमेरिका से डरता है। इस तरह के बयान आ रहे हैं। अब इन बयानों का क्या मतलब है? तो इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा है, उन्हीं से जान लेते हैं। तो आखिर कांग्रेस के नेता चाह क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हुआ वो भारत में हो सकता है, जो वेनेजुएला में हुआ है वो भारत में हो रहा है। इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, आखिर कांग्रेस के नेता कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये भी सवाल उठ रहा है कि भारत ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। आखिर क्यों भारत दूसरे के मामलों में इंटरफेयर करेगा? इन तमाम चीजों को देखते हुए कांग्रेस आखिर क्या कहना चाह रही है, क्या चाह रही है, उनकी रणनीति, विदेश रणनीति क्या कहती है, उनकी सोच क्या कहती है, क्या लग रहा है? देखिए, जिस तरह के कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो बेहद शर्मनाक हैं, क्योंकि कांग्रेस नेताओं को शायद भारत किस नीति पे चलता है उसका पता नहीं है। वेनेजुएला में जो स्थिति हुई, जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को उठा के ले जाया गया और अमेरिका की कोर्ट में पेश किया गया, भारत में वो स्थिति नहीं है। भारत के अमेरिका से संबंध कैसे हैं, शायद इसकी जानकारी भी कांग्रेस नेताओं को नहीं है। फिर जो कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ये कहते हैं कि रूस और चीन आलोचना कर रहा है, भारत क्यों नहीं खुल के बोल रहा है, तो शायद उनको पता नहीं कि भारत गुट निरपेक्ष नीति पर चलता है। और ये नीति की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ही की थी। शायद कांग्रेस में रहते हुए उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है, या फिर ज़बरदस्ती वो चाहते हैं कि भारत ऐसा कोई बयान दे कि अमेरिका और भारत के जो संबंध है वो खराब हो जाएं। वही अगर हम बात करें उदित राज की, जो वो कह रहे हैं कि वेनेजुएला में जो हो रहा है वो भारत में भी हो रहा है, वेनेजुएला में जो हो चुका है वहाँ के लोग खुशियाँ मना रहे, तो क्या वो चाहते हैं कि यहाँ के भी राष्ट्र प्रमुख को अमेरिका उठा ले जाए, कि यहाँ लोग खुशियाँ मनाएं? आखिर उनका लोकतंत्र पर विश्वास है कि नहीं है? सीधे सवाल ये खड़े होते हैं कि कांग्रेस के नेता आखिर क्या चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को यहाँ एक प्रदर्शन करके उखाड़ दिया जाए? देखिए, तख्ता पलट वहां होता है जहां तानाशाही होती है, लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है। सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत का है। यहाँ जो सरकार चुनी जाती है वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी जाती है। और जब इस तरह के बयान सामने आते हैं तो बयान अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। देखिए, भारत है, भारत में जो सरकार चुनी जाती है उसमें सारे लोग, यानी कि अगर 1.5 अरब की आबादी तो 1.5 अरब की उसमें रजामंदगी होती है, चाहे वो वोट दे के करे चाहे वो वोट ना दे के करे। तो इस तरह के बयान देना कि जबरदस्ती भारत कूदे, जबरदस्ती भारत को किसी भी युद्ध में झोंक दिया जाए, जबरदस्ती भारत को ऐसी स्थिति में ले आया जाए कि भारत 50 साल पीछे हो जाए, शायद उभरता हुआ भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत इन नेताओं को पसंद नहीं आ रहा है।
अच्छा, मान लीजिए कांग्रेस इस वक्त सत्ता में होती, क्या कांग्रेस भी ऐसा कुछ करती? क्या वो प्रतिक्रिया देती? भारत की रणनीति क्या है यहाँ पे? अगर देखा जाए राजनीतिक दलों के तौर पर कांग्रेस इस वक्त बयानबाजी कर रही है, वो मौजूदा सरकार को उपदेश दे रही है, लेकिन अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो क्या तब वो अपनी प्रतिक्रिया देती? जैसे पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि रूस और चीन ने आलोचना करी है अमेरिका के कदम की, हमने क्यों नहीं करी, हम डरे हुए हैं अमेरिका से। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, उसकी क्या नीति है वो भारत की नीति नहीं हो सकती, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। भारत की नीति क्या रही है? जब शीत युद्ध चल रहा था विश्व में, जब दो बड़ी शक्तियां आपस में टकरा रही थी, तब भारत ने यह फैसला लिया कि हम गुट निरपेक्ष नीति अपनाएंगे, यानी कि हम किसी का भी पक्ष नहीं लेंगे, किसी के खिलाफ नहीं खड़े होंगे, हम शांति के खिलाफ खड़े होंगे। यानी कि हम युद्ध नहीं बुद्ध चाहते हैं, हम चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे। यही भारत की नीति है और आज भी भारत उसी नीति पर चलता है। और देखिए, क्या दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के नेता जब इस तरह की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही ये नीति लागू की थी, वही ये नीति लेके आए थे और इसके पक्षधर थे। आज ही भारत उसी नीति पे चल रहा है। तो सीधे तौर पर यह कह देना कि जबरदस्ती भारत किसी में कूद जाए, जबरदस्ती भारत किसी की आलोचना करने लगे, या फिर वो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझते नहीं है, बड़े नासमझ हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेके। क्योंकि रूस और चाइना की स्थिति और भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। रूस और चाइना के अमेरिका संबंध और भारत के अमेरिका संबंध बिल्कुल अलग है। हमारे अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते हैं, हमारे रूस से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो सीधे तौर पर भारत कभी उस स्थिति में नहीं खड़ा होता कि हम किसी एक को नाराज करके दूसरे को खुश करें। ना भारत किसी को खुश करना चाहता, ना भारत किसी को नाराज करना चाहता। भारत चाहता है कि विश्व में शांति बनी रहे, एक ग्लोबल विलेज के तौर पर विश्व को देखा जाता है। तो ये कह देना कि जबरदस्ती हम किसी चीज की आलोचना करने लगे, उस चीज को बिना सोचे समझे, उसके पीछे क्या पूरी कहानी हो उसको बिना सोचे समझे, तो सीधे तौर पर। और रही बात डोनाल्ड ट्रंप की, कि डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घेरा जा रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति को समझना होगा। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीति उकसावे वाली है, सामने वाले के खिलाफ ऐसा बयान दो कि वो भड़के। लेकिन अगर भारत के प्रधानमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आप एक परिपक्व राजनीतिक के तौर पे उनको देखते हैं, यानी कि वो किसी के बयानों से उकसावे में आने वाले नहीं हैं। जो ट्रंप कर रहे हैं इस वक्त, वो दुनिया देख रही है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं। सीधे तौर पर वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी देश रूस से अच्छे संबंध रखे। देखिए, भारत रूस से तेल ले रहा है, अमेरिका को दिक्कत हो रही है। अमेरिका कह रहा है कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद नहीं किया तो हम जो है और टैरिफ बढ़ा देंगे। लेकिन भारत क्या ट्रंप के कहने पर आएगा, या भारत क्या रूस के कहने पे आएगा? भारत देखेगा अपने लोगों का फायदा। उसको देखना है कि मेरे लोगों में शांति कैसे बनी रहे, मेरे लोगों का फायदा कैसे हो। तो सीधे तौर पर यह देख लेना कि वेनेजुएला में जो हुआ वो भारत में हो सकता है, या भारत में वो हो रहा है। तो ये बताता है कि कांग्रेस के नेता सत्ता के लिए कितना उकसाए हुए हैं, कितना ज्यादा सोच रहे किसी भी तरह से उनको सत्ता मिल जाए। जी बिल्कुल, देखिए, विश्व शांति की पहल करता है, हमेशा शांति ही पसंद करता है भारत। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में, दुनिया में जा रहे हैं, अलग अलग देशों के साथ मुलाकात करते हैं, अच्छे संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, विश्व शांति का संदेश देते हैं। और यहाँ पर जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही है, तो एक सवाल ये भी उठता है कि एक वक्त पर हमारे देश की राजनीति ऐसी थी कि विपक्ष में होते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश भेजा गया था, ताकि वो जाएं और जाकर जो है एक अच्छी पहल करे, शांति का संदेश दे, एक बड़ा फैसला ले सके। हालांकि उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, फिर भी कांग्रेस ने कदम उठाया था। मौजूदा वक्त की राजनीति को देखें, जब दुनिया की बात आती है तो हमारे देश में राजनीति क्यों शुरू हो जाती है, राजनीतिक दल बयानबाजी क्यों करने लगते हैं, वहां पर भारत की बात क्यों नहीं करते? देखिए, अभी आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तमाम विपक्षी दलों को भारत की सरकार ने विदेश भेजा। असदुद्दीन ओवैसी को विदेश भेजा, अभी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं उनको विदेश भेजा, शशि थरूर को विदेश, शशि थरूर कांग्रेस के, उनको विदेश भेजा गया। तो हर सरकारों में ये हुआ है, जो काबिल सांसद होते हैं, सरकार को लगता है कि हमारा पक्ष, देश का पक्ष अच्छे से रख पाएंगे, उनको भेजा जाता है। शशि थरूर गए, बहुत से कांग्रेस नेता नाराज हो गए। अब सोचिए कि वो
भारतीय जनता पार्टी की बात रखने नहीं जा रहे थे, वो देश की बात रखने जा रहे थे। क्या ऐसी नाराजगी थी? उदित राज की आप बात कर रही हैं कि उदित राज ने कहा वेनेजुएला में जो रहे, यही उदित राज 2014 में बीजेपी के टिकट से सांसदी का चुनाव लड़ते हैं और लोकसभा पहुंचते हैं। 2019 में जब इनका टिकट कटता है तब ये भारतीय जनता पार्टी छोड़ देते हैं, अपने नाम से चौकीदार शब्द हटा लेते हैं। 2014 में ना खुद ये सिर्फ ज्वाइन करते बीजेपी, बल्कि अपना जो राजनीतिक दल होता है उसका भी विलय बीजेपी में कर देते हैं। तो आप समझ सकती हैं कि नेता अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपने राहुल गांधी विदेश जाते हैं, लेकिन उनके जो बयान होते हैं वो ऐसे होते हैं जो देश की छवि पर सवाल खड़े करते हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन पर हमलावर रहती है। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए, देश की जब बात आती है, कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, राजनीति उस पर शुरू हो जाती है। भाई अभी अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक वैश्विक मुद्दा है। दुनिया में अगर कुछ हो रहा है उसको लेकर देश में राजनीति करना और सरकार को घेरना, ये कितना सही है? राहुल गांधी जाते हैं, राहुल गांधी को भारत में राजनीति करनी है, उनको यहां से सांसद बनना है, जर्मनी से सांसद नहीं बनना है। वो जर्मनी जाते हैं, आप जर्मनी जाइए, आप वहां बातचीत करिए, लेकिन जब आप भारत की कमियां उजागर करते हैं जर्मनी में, आप बताते हैं कि जर्मनी में मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है लेकिन भारत में उतनी अच्छी नहीं है, तो क्या आप इन कमियों को जर्मनी से दूर करवाएंगे या आप उन चीज़ों को यहाँ उठाएंगे? आप यहाँ उठाइए, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आप संसद में उठाइए। बड़ी बात यह है कि आप विदेश जाते हैं, मसला वो नहीं है, आप वहां जाके बोलते क्या हैं, आपके बयान क्या आते हैं, मामला ये हो जाता है। और रही बात भारत के मुद्दों को उठाने की, तो भारत के मुद्दे भारत में ही सॉल्व होंगे, कोई विदेशी शक्ति आके यहाँ हस्तक्षेप नहीं करेगी, सॉल्व नहीं करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उन नेताओं को, या वो जो लोग इस तरह सोचते हैं कि जो वेनेजुएला में हुआ वो भारत में हो जाएगा, या जिस तरह से बांग्लादेश में, नेपाल में, श्रीलंका में जो तख्ता पलट हुआ भारत में ऐसी स्थिति आ जाएगी, तो उनको बता दें कि भारत बहुत संघर्षों से आज़ादी पाया देश है। भारत को आज़ादी फ्री में तालीम सजा के नहीं दी गई थी, यहाँ सबने बलिदान दिया है, यहाँ तमाम आंदोलन हुए हैं, उसके बाद भारत को आज़ादी मिली है। तो ये एक दो साल का परिश्रम नहीं था, तो भारतीयों के खून में ही आज़ादी है। और उनको आप ये सोचें कि हम उनको कैद कर लेंगे या उनकी सोच पे हावी हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। 1.5 अरब की आबादी और भारत देश की चौथी अर्थव्यवस्था है, सबसे बड़ी आर्मी भारत के पास है, सबसे शक्तिशाली आर्मी भारत के पास है। तो इन सब चीज़ों को भी देखना होगा। आप बयान कुछ भी अपनी राजनीति चमकाने के लिए देते रहें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होना। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह के बयान ही कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस को लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है, उसमें नेताओं के उनके जो बयान है, बड़बोलापन है, वो भी बड़ा भागीदारी निभा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो इस वक्त देश दुनिया में परिस्थिति देखने को मिल रही है, वेनेजुएला में जो हुआ, अमेरिका ने जो एक्शन किया, उसकी तुलना भारत से करना बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि दोनों ही देशों की परिस्थिति अलग है, दोनों ही देशों की सरकारें अलग है। भारत लगातार सशक्त हो रहा है, दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना रहा है। किसी भी देश में युद्ध की परिस्थिति होती है, सबकी निगाहें शांति के लिए भारत की तरफ होती है। इसलिए कांग्रेस के नेताओं का जो ये बयान है वो बिल्कुल ठीक नहीं है और उन्हें दोबारा विचार करना चाहिए, उसके बाद ही इस तरीके के बयान देने चाहिए, क्योंकि ये देश में नकारात्मकता ला सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है, कांग्रेस नेताओं के बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए TV24 नेटवर्क।